नमस्कार। आज हम देश के बदलते मौसम, तेज विकास और कूटनीति के दिलचस्प संगम का विश्लेषण करेंगे। जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर करें। उड़ीसा के बलांगीर में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। तो सवाल है, इतनी भीषण गर्मी के बीच कोई देश अपनी वैश्विक साझेदारी और विकास को कैसे संभालता है? इसे समझने के लिए लू के रिकॉर्ड, मानसून, अमेरिकी कूटनीति और हालिया आर्थिक कदमों पर नजर डालते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि देश के कई हिस्से इस जानलेवा गर्मी से बुरी तरह झुलस रहे हैं। यकीन मानिए, 22 मई को दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 97 सिर्फ भारत में थे। और इस भयंकर गर्मी का सीधा असर 270 गीगावाट से अधिक की रिकॉर्ड तोड़ बिजली की मांग। देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का ये भारी विरोधाभास भी अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। देखिए, जहां उत्तर भारत भीषण गर्मी से तप रहा है, वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये आधिकारिक नक्शा एकदम साफ है। उत्तर में रेड हीट वेव अलर्ट तो दक्षिण में भारी बारिश की चेतावनी। खैर, इन गंभीर चुनौतियों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। व्यापार और रक्षा पर केंद्रित अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ये व्यस्त कार्यक्रम इसी का बड़ा उदाहरण है। अमेरिकी राजदूत ने क्वाड बैठक से पहले इस साझा और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर खास तौर से जोर दिया है। घरेलू स्तर पर भी ये वैश्विक साझेदारियां तकनीकी और औद्योगिक विकास के बड़े कदमों से मेल खाती हैं। जैसे कि हाल ही में रोजगार मेले के दौरान युवाओं को 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह विकास जहाज निर्माण और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में 75,000 करोड़ रुपए के भारी निवेश से प्रेरित है। साथ ही पीएलआई योजनाएं भी देश को प्रमुख ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बदल रही हैं। हालांकि विकास की इस तस्वीर के बीच आम नागरिकों की रोजमर्रा की आर्थिक हकीकत में कई चुनौतियां भी हैं। मिसाल के तौर पर महज 10 दिनों में ईंधन और सीएनजी की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। रिकॉर्ड बिजली की मांग और भारी निवेशों के बीच चरम सीमाओं का ये संतुलन भविष्य को क्या दिशा देगा?